जेल में बैठा एक संत एक गरीब रेहड़ी चलाने वाले का मकान है वो बनवा रहे हैं अभी। ये देखो भाई, ये सभी भक्त हैं, ये किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के शाहपुर बेगू अनियावाली रोड पर। यहाँ पर एक रेहड़ी चलाने वाले बिल्कुल गरीब आम आदमी का घर बन रहा है और वो बनाया जा रहा है संत रामपाल महाराज की टीम द्वारा। कमाल की बात है भाई, यहाँ पर ये पूरी टीम है, ये फ्री में काम कर रही है भाई। ये देखो भाई, ये फ्री में काम कर रही है और फ्री में मकान बन रहा है। पहले मैं आपको मकान दिखा देता हूं। ये देखो भाई, कितना शानदार लाजवाब जानदार मकान बन रहा है। ये देखो भाई, कमाल की बात है भाई। ये देखो भाई, किस तरीके से यहाँ पर सभी लगे हुए हैं, सभी ये आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। ये चौखट लग चुकी है, पूरा मकान है वो तैयार हो रहा है। ये देखो भाई, सब 3-4 कमरे बन रहे हैं, पूरे बड़े बड़े कमरे बन रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। बढ़िया ईंट लग रही है, एक नंबर की बढ़िया ईंट लग रही है। ये देखो भाई, पीछे भी गैलरी और पीछे भी पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं भाई। कमाल ही का काम कर दिया अभी, कमाल की बात है अभी। और इसके साथ साथ अब जानेंगे कि इतने काम कैसे कर रहे हैं। एक संत है वो जेल में बैठे हैं, इतने काम चल रहे हैं, इतनी टीम इकट्ठी हो जाती है, कैसे काम हो रहे हैं ये? ऐसी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया है। अच्छा, अब पतो नहीं माने कठू समान आवे के ना माने तो एक नंबर को काम करना है। अच्छा, सब भगत सेवादार लग रहे हैं, कोई दिहाड़ी पर को नहीं है। अच्छा, सभी सेवादार काम कर रहे हैं। ये देखो भी इतिहास में ये मौके हैं कम ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मकान बन रहा है तो कोई भी आदमी दिहाड़ी पर नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, काम कर रहा है यहाँ पर। कमाल की बात है भाई। ईंट कहाँ से आ रही है, सीमेंट कहाँ से आ रही है, चौखट कहाँ से आ रही है, मिट्टी कहाँ से आ रही है, किसी को कुछ पता नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। कमाल की बात हो, कमाल की बात है जी। माना आपने मेरे को नहीं, मैं तो आप सेवा लग रही है हमारे तो। अच्छा, माना तो कहते हैं आप सेवा करो, सामान अपने आप आ जाएगा। अच्छा, और अपने आप ही आता है सामान, हमारे को कोई पता नहीं कहाँ से आता है। कमाल ही हुई। मकान किसका बन रहा है? अच्छा, कहाँ है राजा रामदास जी? राजा राम जी इधर आओ। कमाल ही होगी, मकान बन रहा है, कोई दिहाड़ी देने की जरूरत नहीं है, कोई सीमेंट वाले को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई ईंट वाले को पैसे देने की जरूरत नहीं है। न्याल होगे, मौज होगी जी। हैं? ये परमात्मा ही ऐसे हैं जी, जो सब गरीबों का अमीरों का सबका उद्धार करने आए हैं जी। अच्छा जी। क्या काम करते हो आप? मैं रेहड़ी चलाता हूँ जी, खिलौने बेचता हूँ। खिलौने बेचते हो जी। उम्मीद थी ऐसा मकान बन जाएगा? अब से पहले नहीं थी जी, परमात्मा की शरण आने के बाद में उम्मीद बनी है जी। अच्छा जी। आप तो पूरी जिंदगी खिलौने बेचते बेचते रह जाते, ऐसा मकान तो नहीं बन पाता? नहीं बन पाता जी, 7 बार मर के जन्म लेता तो भी नहीं बनता। अच्छा जी। पूरे खुश हो? बिल्कुल खुश हूँ जी, बिल्कुल निहाल हो गए आप तो। निहाल हो गया जी। ये देखो भाई, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से निर्धन वर्ग आवास सेवा उद्देश्य निर्धन एवं असहाय वर्ग के निवास हेतु सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाना। 16/3/2026 शाहपुर बेगू जिला सिरसा। सिरसा में मकान बन रहा है अभी। कमाल की बात है अभी, पता नहीं कहाँ से संसाधन आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? सत्य जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है जिनका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। ये मुहिम 2025 से मार्च से चल रही है। जैसे असहाय परिवार है, गरीब परिवार है, जैसे विधवा बहन है, बच्चे अनाथ है, उनको सतगुरु देव जी जैसे राशन देते हैं और जैसे सिर पे छत नहीं हो छत भी देते हैं, जैसे इलाज करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज, जैसे बच्चे हैं शिक्षा से वंचित है उनको शिक्षा मुहैया करा रहे हैं। और जैसे बात कर रहे हो सिरसा के अंदर ये तीसरा मकान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आदेश अनुसार ये बन रहा है जी। 2 मकान पहले बने हैं, आप वहाँ पे कवर करके आए हो कोटरी गांव के अंदर, चतरगढ़ पट्टी के अंदर। तीसरा मकान ये सिरसा के अंदर बेगू गांव के अंदर अरनियावाली मार्ग पे ये बन रहा है जी। तो एक बात और बताओ, कोई बिल्कुल ही गरीब परिवार के लोग हैं, बिल्कुल जिनको उम्मीद नहीं है, उनका मकान कैसे बन सकता है, कैसे जुड़ना पड़ेगा? ऐसा काम धरती पे आज तक हमने पहली बार देखा है। 600 साल पहले कबीर साहब आए थे, उन्होंने झोंपड़ी में बैठ एक लीला करी थी। आज वही कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज जी के बॉडी के अंदर आ रहे हैं। आज जेल के अंदर एक संत जिनको संत भगवान का दर्जा देना चाहिए, भगवान खुद भगवान आ रहे हैं धरती पर और पूरे विश्व को देख रहे हैं।
जैसे आप कवर कर रहे हो, जैसे वहाँ पे डायागाम भी गए थे, जींद में गए थे, आपने देखा वहाँ पे कैसा वातावरण देखा आपने। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया, क्यों किया सम्मानित? संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा के अंदर लगभग आधा हरियाणा बाढ़ से ग्रस्त था, जिसमें आप भी कवर कर गए थे, हमने देखी थी आपकी वीडियो। आधा हरियाणा बचाया है संत रामपाल जी महाराज जी, नस्ल भी बचाई है, फसल भी बचाई है। कम पर महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, काम करवा रही है, कमाल की बात है भाई। यहाँ पर सेवा भावना से कोई दिहाड़ी पर नहीं है, महिलाएं भी आगे है। क्या कहना चाहोगे जी? घर बार छोड़कर यहाँ पर आप काम करवा रहे हो, ईंटें चकवा रहे हो, सीमेंट के ये कट्टे हैं, ये मिट्टी है, ये चक रहे हो, क्या कहना चाहोगे? ये हमारे गुरु जी के आदेश अनुसार हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सेवा से ही कर्म कटते हैं। अच्छा, हमारे जो भी कोई भी पाप कर्म है ना, वो सेवा से कटते हैं। सेवा से कटते हाँ हैं। जी, कोई भी बीमारी है, कोई शरीर दुखता है, तो वो भी सेवा से सही हो जाता है। कमाल ही होगी भी। एक संत है जो जेल में बैठे हैं और हजारों लोगों के घर बना देते हैं, लाखों लोगों के घरों में राशन पहुंचा देते हैं, पानी की पाइप पहुंचा देते हैं। कैसे हो पाता है ये? जी, वो लोगों के लिए है जेल में। अच्छा। हमारे लिए तो हमारे साथ ही है परमात्मा। अच्छा, और उनके शब्द में शक्ति है कि वो जो कह देते हैं ना, वो पूरा हो जाता है। पक्की बात है? हाँ जी, पक्की बात है जी। हाँ पक्की बात है। कमाल ही होगी भाई। एक संत जेल में बैठे बैठे गरीब आम आदमी, मध्यम वर्ग के आदमी के मकान बना देते हैं, और जिस आदमी का मकान बनाते हैं उसको पता ही नहीं चलता। पता नहीं कहाँ से ईंट आती है, कहाँ से सीमेंट आती है, कहाँ से मजदूर आते हैं। ये देख लो भाई, यहाँ पर अपने आप ही ये देख लो भाई, ईंटे ऊंटे अपने आप ही काम हो रहा है भाई। कमाल की बात है भाई। इनको जिंदगी में उम्मीद नहीं थी भी मकान बन जाएगा, ये मकान बन रहा है, ये 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा पूरा, ये न्याल हो जाएंगे, जिंदगी सवरगी इनकी। ये देखो भाई, ऐसे चमत्कार होते हैं भाई। क्या कहना चाहोगे इस वीडियो के बारे में? आप वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।